दशा या शर्त, यही था ना। आर्टिकल 59 में दशा या शर्त है। इसमें कहा गया है पागल दिवालिया। और एक शब्द है लाभ के पद पर नाम। पागल दिवालिया या लाभ के पद पर नाम। इसमें तीन बातें कही है। कोई व्यक्ति पागल ना हो, दिवालिया ना हो, बैंकरप्ट ना हो, उस पे कोई कर्ज ज्यादा नहीं रहना चाहिए। नहीं कि वो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है और क्या वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें शर्त दिया गया वो पागल नहीं होना चाहिए। कोई सी पागल व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, दिवालिया व्यक्ति को पागल राष्ट्रपति नहीं बनेगा। लाभ के पद कहते हैं सरकारी नौकरी। यह सब क्या है, जिसको सैलरी मिल रहा है, सरकारी नौकरी आता है लाभ के पद में। तो सरकारी नौकरी में अगर कोई व्यक्ति है तो वह क्या किस में आएगा, लाभ के पद में आएगा। और जब सरकारी नौकरी में तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब पूछोगे कि नेता को भी तो सैलरी दिया जाता है, पेंशन रहता है। तो नेता के पद को लाभ के पद में रखा नहीं गया। नेता लोग बड़ी होशियार है हो। नेता के पद को लाभ, नेता का पद जो है, कोई भी विधायक बन गया ना तो वह लाभ का पद नहीं है। वह राष्ट्रपति का चुनाव चाहे तो लड़ सकता है। बाकी इसमें कंडीशन जो था वो पालन करना पड़ेगा। 35 साल उम्र, 15,000 सिक्योरिटी मनी, 50 पर स्थावक, 50 अनुमोदक। लिखा आर्टिकल 60 है। आर्टिकल 60 में क्या था, राष्ट्रपति का शपथ। ये राष्ट्रपति का शपथ है। यहाँ बगल में लिखना होगा तो लिख लेना। कौन करवाते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 में महाभियोग। 61 लेना पड़े थे। आर्टिकल 61 में कहा गया महाभियोग को और लिख सकते हैं अपदस्थ, समझने के लिए। संविधान में कौन सा शब्द यूज है, महाभियोग। राष्ट्रपति को यदि हटाना होगा, अपदस्थ करना होगा, मतलब पद पे और उन्हें पद से हटाना होगा, तो उसके लिए जो शब्द आया है, कौन सा शब्द है, महाभियोग शब्द है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो दिया गया आर्टिकल 61 में दिया गया, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेंगे। संविधान के अतिक्रमण करने पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति पे महाभियोग लाएंगे, या फिर दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आने पर, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आने पर। तो संविधान के अतिक्रमण करने पर, अब संविधान में नियम जो दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी कार्य को प्रधानमंत्री बिल पास कर देगा तो उसको क्या करेंगे, राष्ट्रपति साइन करेगा। सदन से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति साइन कर देंगे, और राष्ट्रपति अचानक कर दे कि हम इसका काम नहीं करेंगे, तो ऐसे ये क्या कर रहे हैं, संविधान के अतिक्रमण कर रहे हैं। उसके अगर प्रधानमंत्री जो प्रोसीजर है बिल पास होने का, सारे प्रोसीजर से पास हो गया अभी, और उसके बाद भी क्या करें, अगर राष्ट्रपति मना करे, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं ना, संविधान के नियमों का हनन कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पर क्या लाया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा। राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, उनके पद से हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आने पर, अब राष्ट्रपति किसी दूसरे देश गए हैं, राष्ट्रपति एक उच्च व्यक्ति है तो जाता ही है अक्सर, तो वह किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आएगा, वहां के राष्ट्राध्यक्ष से पैसा ले लिया, चाहे कुछ और बातचीत हुआ, दोस्ती ज्यादा हो गया, तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष कोई बात इनको बोला और ये काम कर दिए,
कर सकते हैं ना, उनके अंतर पावर है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में पता चल जाता है, उनकी जानकारी हो तभी आदमी करेगा का विरोध। तो जानकारी हो जाता है कि राष्ट्रपति दूसरे के क्या है प्रभाव, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए ना, क्योंकि देश के लिए हानिकारक हो जाएगा, नुकसानदेह है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में क्या लाया जाएगा, महाभियोग। जैसे अभी हाल ही की घटना है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे सिनावात्रा, क्या नाम था, सिनावात्रा, थाईलैंड की पीएम है, कहाँ की थाईलैंड थी, अब है नहीं, थाईलैंड की पीएम थी। तो यह जब फोन पे बात कर रही थी सिनावात्रा, तो सिनावात्रा फोन पे बात कर रही कंबोडिया के एक नेता से, नाम पता नहीं, शायद हुंग सेन करके कुछ इस तरह से था, हुंग सेन इस तरह से कुछ नाम था। तो कंबोडिया के एक नेता से बात कर रही थी, और फोन पे बात करते समय बोलती है, इसको बोलते बोलते मतलब पहले इसके पिताजी के साथ, सिनावात्रा के पिताजी के साथ कंबोडिया के नेता जो थे हुन सेन, इनका अच्छा रिलेशन हुआ करता था। तो जब ये प्रधानमंत्री बनी तो बात करते करते इसको सिनावात्रा जो है हुन सेन को चचा बोलती है, अंकल बोलती, क्या बोलती है, अंकल बोलती है। जैसे ही अंकल बोली तो ये रिकॉर्डिंग, विदेशों से बात करते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग होता है, कॉल रिकॉर्डिंग हुआ, तो ये कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ, और जब जनता के पास पहुंची, जनता ने इसका विरोध किया, तो थाईलैंड के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दूसरे राष्ट्र के यही वाला वहां नियम लगा, ये तो भारत के लिए नियम, भारत में भी है तो वहां के भी होगा नियम, तो वहां के नियम से दूसरे राष्ट्र के प्रभाव, इसमें कहा गया कि सिनावात्रा जो प्रधानमंत्री है थाईलैंड की, वो किसके प्रभाव में आ गई है, कंबोडिया के नेता के प्रभाव में आ गई है। इसलिए इसको वहां की सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रधानमंत्री पद से हटाने का आदेश दे दिया, और यह प्रधानमंत्री पद से क्या हट गई। तो ऐसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए लेकिन भारत में क्या चलाना पड़ेगा, महाभियोग की प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। यहाँ तो डायरेक्ट हट गई ना, यहाँ महाभियोग लाना पड़ेगा, महाभियोग पास करते हैं। अब समझेंगे महाभियोग कैसे काम करता है, प्रक्रिया उसकी क्या है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और साथ में लिखना, महाभियोग जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया, तो वो अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया, अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से लिया गया महाभियोग। तो महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या शब्द है, महाभियोग, संविधान के अतिक्रमण अगर राष्ट्रपति करेंगे तो महाभियोग ला सकते हैं, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आएंगे तो महाभियोग ला सकते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, या अमेरिका से, इसका मतलब क्या है न्यायिक, अर्ध मन यहाँ था, न्यायिक मतलब न्याय जैसी प्रणाली है, मतलब कोई काम करने पर आधा अधूरा काम करना नहीं, न्याय जैसी व्यवस्था है, लेकिन पूरा तरह से न्याय जैसी व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं जाया जाता है, लेकिन यह जो प्रक्रिया वो कैसी है, न्याय जैसी दिखती है, तो इसे अर्ध न्यायिक नाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब ना, न्यायालय जाएंगे तब ना न्यायिक होता है, लेकिन यह कानून जैसी प्रक्रिया है, न्याय तो दिया जाता है यहाँ पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। अमेरिका का लिखे, अमेरिका नहीं बोले, अमेरिका से लिया गया महाभियोग जो है, राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया है, अमेरिका से लिया गया है। तो महाभियोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग संविधान के अतिक्रमण करने पर या राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाएंगे तो राष्ट्रपति पर क्या लाएंगे, महाभियोग लाएंगे। अब समझते हैं महाभियोग लाते हैं तो महाभियोग कैसे आता है राष्ट्रपति पर। जब ये बोल रहे हैं कि महाभियोग एक प्रक्रिया, तो कोई नियम होगा इसमें। LS और इधर लिखेंगे RS, ये है संसद, लोकसभा और
राज्यसभा कहता है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाते हैं तो हम किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं, लोकसभा से या राज्यसभा से, हम कहीं से भी प्रारंभ, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना होगा तो कहीं से भी प्रारंभ करेंगे। लेकिन प्रारंभ करने के लिए कितना चाहिए? 1/4%। 1/6 नहीं, 1/6 किसके लिए था? वोट के लिए, मतलब लाना होगा राष्ट्रपति। सिक्योरिटी मनी वापस पाने के लिए था। यहाँ 1/4 है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना रहेगा तो कितना? 1/4 सदस्य 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगर लोकसभा में लाएंगे तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे, और राज्यसभा के लाएंगे तो राज्यसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे। तो 1/4 सदस्य क्या करेंगे? लाएंगे, महाभियोग के लिए प्रस्ताव लेकर जाएंगे। अगर यहाँ से शुरू करेंगे, दोनों में से कहीं शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ 1/4 सदस्य क्या करेंगे? प्रस्ताव लेकर महाभियोग जाएंगे, महाभियोग के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ। अरे जब लेकर जाएंगे तो अगर प्रस्ताव वहां स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर उसे 2/3 बहुमत से, बहुमत कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। 2/3 बहुमत से पास करेंगे। शुरू कहीं से भी करते हैं, इससे भी शुरू कर सकते हैं और इसमें जाएगा, और इससे शुरू करके इसमें जाएगा। पहले एवं कहीं शुरू होगा, एवं प्रस्ताव दे देंगे, फिर उसे कितना से 2/3 बहुमत से पास करेंगे। किसके? तो उपस्थिति के नहीं, कुल जितना सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 किसका होना चाहिए? कुल सदस्यों की संख्या के, कुल सदस्यों की संख्या। जैसे 543 था ना लोकसभा में, सीटों की संख्या कितना है? 545 लिखो, 2 एंग्लो इंडियन भी था है, आता है 545 7 245 4 5 0 4 4। हाँ ठीक है। कितना है कुल सदस्यों की संख्या? 545। तो इसका कारण अगर बहुमत कितना पास करेंगे? 2/3 बहुमत। लोकसभा में तो 2/3 बहुमत से पास करेंगे। और जब यहाँ पास हो जाएगा, अगर पास हो गया, ऐसे तो जनरली पास राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग था नहीं, अगर यहाँ पास हो गया तो फिर इसको दूसरे सदन में भेजेंगे। लोकसभा में पास हो गया तो दूसरे सदन में, राज्यसभा में फिर भेजेंगे, और राज्यसभा में भी कितना बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत। यहाँ भी 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। लेकिन इस देखो यहाँ जैसी पास हुआ ना, लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में जाएगा, तो यहाँ पास हुआ तो इसके बीच राष्ट्रपति अगर है तो कोई साधारण इंसान तो है नहीं, तो नॉर्मल इंसान को भी अपनी बात रखने की मोहलत दी जाती है। तो राष्ट्रपति है तो इन्हें भी मोहलत दी जाती है। कितने दिनों की? 14 दिन की मोहलत दी जाएगी अपने सफाई देने के लिए। अगर लोकसभा से प्रस्ताव हो गया और फिर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो इन्हें दूसरे सदन में, जिस सदन से महाभियोग पास हुआ है उसके दूसरे सदन में, अगर इधर से पास हुआ है तो इधर उनको मौका दिया जाएगा, और अगर राज्यसभा से पास हुआ है तो लोकसभा में मौका दिया जाएगा, लोकसभा से पास हुआ है तो राज्यसभा में मौका। उन्हें 14 दिन का मोहलत दी जाती है अपनी सफाई देने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए। 14 दिन का उन्हें क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा दूसरे सदन में। वो आए, अपना आदमी भेजेंगे, कोई वकील भेज सकते हैं, या वो खुद स्वयं आएंगे और बताएंगे। अगर उन पे आरोप लगाए कि नहीं आप दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ गए हैं, तो वह राष्ट्रपति का कार्य नॉर्मली थोड़ी होता है, सारा कागज का काम है, कागज का काम है। और सारा काम उनका क्या होता है? पहले से रिकॉर्ड रहता है ना, पहले से निर्धारित रहता है ना। सचिव उचिव जाते हैं, वो तो खाली जाके मिलते हैं, साइन करते हैं, सब बताता है। तो वो अपना आएंगे, बताएंगे कि नहीं हम प्रॉपर साइन किए हैं, पहले से सचिव आया था, सारा सबूत पेश करेंगे अपने सफाई के लिए कि हम दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में नहीं है। तो उन्हें समय कितने दिन का दिया जा रहा है?
14 दिन का। और अगर यहाँ दूसरे सदन सफाई देने के बाद भी अगर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से क्या होगा, पास हो जाता है महाभियोग, तो फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने पद से हट जाएंगे, उनका पद समाप्त हो जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट करता हुआ है इनका। नहीं, इसीलिए हम बोले या क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। न्याय दिख रहा है ना, न्याय जैसी प्रक्रिया दिख रहा है ना, अभी तो बोले प्रक्रिया कैसी दिख रही है, न्याय जैसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसीलिए इसका नाम है अर्ध न्यायिक, मतलब प्रक्रिया तो न्याय जैसी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। किसका हस्तक्षेप है, सीधे संसद का। तो राष्ट्रपति पर क्या, महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाएंगे तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन से कितना प्रस्ताव लाने के लिए कितना 1/4 सदस्य होना चाहिए। 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर जाएंगे, अगर राज्यसभा से तो राज्यसभा अध्यक्ष के पास ले जाएंगे, लोकसभा से लोकसभा अध्यक्ष के पास, और पास करेंगे 2/3 बहुमत से, कितना, कुल सदस्यों की संख्या का। और जब पास हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाने से पहले राष्ट्रपति को अपनी सफाई देने के लिए कितना दिन का टाइम दिया रहा है, 14 दिन का समय दिया जा रहा है। और अगर पास करेगा तो ही देगा, ये पास करेगा तो ही देगा। और अगर पास हो जाता है दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, तो राष्ट्रपति क्या होंगे, अपने पद से हट जाएंगे और पदस्थ हो जाएंगे, उन पे महाभियोग क्या होगा, सफल होगा। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन लोकसभा में थे ना, हाँ, तो लोकसभा में, तो ये क्या होंगे, ये राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेंगे। हाँ, लेंगे नहीं। हाँ, देखो चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन महाभियोग में भाग लेंगे, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति को क्या हो रहा है, हटाया जा रहा है। नियुक्त तो इनको कौन किए थे, राष्ट्रपति ही किए थे। अब तो समाप्त हो गया इंग्लैंड, अब इसकी चर्चा है नहीं, लेकिन फिर भी जानना है। तो राष्ट्रपति के क्या महाभियोग में भाग एंग्लो इंडियन लेते हैं, महाभियोग में भाग लेते हैं। और राज्यसभा में थे 12 मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य। तो 12 मनोनीत सदस्य जो थे, या अभी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेंगे। हाँ, महाभियोग में भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति खुद राष्ट्रपति करता है, इसलिए चुनाव में भाग नहीं लेते, परंतु महाभियोग में भाग लेते हैं। इसी प्रकार देखना विधानसभा, विधानमंडल की विधान परिषद में, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग क्या हो लेगी, हाँ, इसलिए भाग नहीं लेती, हटाने में भाग नहीं लेगी। हटाने में अभी लिखा है, अभी क्या था, लोकसभा और राज्यसभा का नहीं था, इसको सब राज्य से नहीं बुलाया जाता है, 28 राज्य ना, सिर्फ चुनाव में इन लोगों को बुलाया जाता है, महाभियोग में नहीं बुलाया जाता है। महाभियोग में सिर्फ कौन भाग ले रहा था, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग ले रहे थे, बाकी ये सब भाग नहीं लेंगे, इनको कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति हटे या बनते टाइम मतलब है, हटते टाइम मतलब नहीं रहता है, अलग अलग राज्य है ना। तो 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में होते हैं महाभियोग में भाग लेते हैं, राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वह भी महाभियोग में भाग लेते हैं, परंतु विधानसभा और विधान परिषद महाभियोग में भाग नहीं लेती है। तो क्या लिखे थे ट्रिक, पकानी दुयोदशम, यहाँ लिखूंगा पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, अरे चुप रहो ना, अच्छा, पकानी कोका दुयोदशम,
प से हो गया पद, यहाँ लिख लो ऊपर में 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। आर्टिकल हो गया। पद यहाँ लिखो कार्यपालिका, कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, निर्वाचन, क से कोटा, का से कार्य, दुयो से दोबारा, यो से योग्यता, दा से दशा, असा से शपथ, अमा से महाभियोग, महाभियोग, जिसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा थी। कार्यपालिका की चर्चा आर्टिकल 53 में। निर्वाचन, निर्वाचन की प्रक्रिया देख चुके हैं। निर्वाचन हो गया। कोटा, कोटा में एक फॉर्मूला था, क्या था बोलो तो? उम्मीदवारों की संख्या बटा वोट बटा उम्मीदवार प्लस वन। थोड़ा बोलो हमको याद। कार्यकाल कितने साल का? 5 साल का था। इसमें कार्यकाल में साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो 6 माह के भीतर चुनाव, 6 माह के भीतर चुनाव, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। छह माह के भीतर चुनाव हो, इतना ही। योग्यता, योग्यता में क्या था? योग्यता में था, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, तुम नीचे लिखना। वो उतना नहीं हो डालेंगे कोई 35 साल हो जाएगा सर। ये तो रफ हो गया। भारत का नागरिक हो, 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक आगे ही लिखते हैं नीचे वाला, जैसे कार्यपालिका निर्वाचन कोटा दोबारा यही सब उसके जो अंदर लिखा है, अंदर प्राप्त में है ये मेरा 50 अनुमोदक होंगे और 15,000 क्या होगा? सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी। और 1/6 वोट, 1/6 वोट सिक्योरिटी मनी वापस पाने के लिए, वापस पाने के लिए प्राप्त होना चाहिए। शपथ, शर्त में था पागल, दिवालिया और लाभ के पद पर ना हो, यही ना था? लाभ के पद, पागल, दिवालिया। और शपथ कौन दिला रहे थे? CJI। और महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति के क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, वो पदस्थ करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स बन गया पूरा। ट्रिक लिखे हैं, ये ट्रिक है पूरा। और ऊपर आर्टिकल लिख दिए 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61। पा से हो गया आर्टिकल 52 पद, का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, का से कोटा, का से कार्यकाल, दो से दोबारा, यो से योग्यता। योग्यता में सारा कंडीशन तुमको पढ़ा दिए हैं। दा से दशम, सा से शपथ, CJI दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मा से महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा आर्टिकल 61 के अनुसार। एक लाइन और लास्ट में, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसको लिखना नोट करके। महाभियोग शब्द पहली बार, फर्स्ट बार
आर्टिकल 56 में है, आर्टिकल 56 में आया है। किसमें? जहाँ कार्यकाल दिया गया है उसी में, अगर आगे पढ़ोगे संविधान की पुस्तक में तो उसी में सबसे पहले जो महाभियोग शब्द का यूज किया गया किसमें? आर्टिकल 56 में किया गया है। और आर्टिकल 61 में महाभियोग है। इसमें प्रक्रिया दिया गया, इसमें शब्द तो है ही महाभियोग, लेकिन सबसे पहले जो संविधान में आया महाभियोग शब्द कहाँ है? आर्टिकल 56 में। 56 में तो कार्यकाल ने, हाँ कार्यकाल है, लेकिन हम थोड़ा सा लिखा है ना पढ़ने के लिए, याद करने के लिए एग्जाम यूज, एक और लंबा लिखा होगा ना संविधान में, तो उसमें महाभियोग शब्द पहले आर्टिकल 56 में आ गया था। और आर्टिकल 61 में इसकी क्या है? पूरा प्रक्रिया दिया गया महाभियोग की। तो अगर पूछेगा तुमसे महाभियोग शब्द संविधान में कहाँ प्रयोग किया गया है तो कहाँ बोलोगे? आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में पहली बार प्रयोग है।